ओम शांति। आज की डेट है 13 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर हमें मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, अपने लौकिक बाप तो सबको याद है। शरीर के पिता को तो सब याद करते ही हैं, लेकिन पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वह है सहज ते सहज और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। हम यहाँ आए हैं, मुरली सुनते हैं, तो यह है हमारी ट्यूशन्स। मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन्स हम यहाँ पे लेते हैं। हम अपना जीवन कौड़ी से हीरा जैसा बना देते हैं। इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा आदि होता नहीं। भक्ति में तो देखो कितना दान पुण्य करते हैं, तीर्थ आदि करते हैं, जब तप यज्ञ कितना कुछ करते हैं, खर्चा ही खर्चा है। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में ही देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। सेकंड पॉइंट है, ड्रामा में हमें इस चक्र में हमें संग तो जरूर चाहिए, फिर हमें कुसंग भी मिलता है। 5 विकारों रूपी रावण का उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। भगवान आ करके राम राज्य की स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तभी हम पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फ्री प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। यह है ज्ञान रत्न। जब ब्रह्मा बाबा को यह ज्ञान रत्न मिला तो वह समझे यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का ही नहीं है। उसके आगे तो ये जवाहरात का धंधा कोई वैल्यू ही नहीं है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपयों का है। यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं, तो हमें हमारी झोली इन ज्ञान रत्नों से भरना है। यह तो मुफ्त में मिलता है, खर्चा आदि कुछ नहीं है। सतयुग में तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं होंगे। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। वह छोटा सा बिंदु है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ज्ञान रत्न से हम बहुत धनवान बन जाते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही है पावन। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और शत्रुप्रधान बन जाएंगे। यही है मेहनत। फोर्थ पॉइंट है, यह है पतित से पावन होने का मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, एवर पावन। कौन? शिव बाबा। तो इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। बाबा कहते हैं, भल तुम धंधे आदि में रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो, लेकिन सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ, तो यह है सबसे मुख्य बात। याद से ही पाप मिट जाएंगे और हम देवता बन जाएंगे। स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। फिफ्थ पॉइंट है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए।
जिनके हर कदम में परम हो तो कितने परम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है परमापदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी परमों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ओम शांति।